हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और लास्ट में जैसे कि हम एनवायरनमेंट को हमने देखा था, एनवायरनमेंट के बारे में हमने स्टडी किया था, उसी से आगे लेकर चलते हैं। एनवायरनमेंट यानी कि एनीथिंग विच आर सराउंडेड अस, जो हमारे चारों ओर है और जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, हमारा पर्यावरण कहलाता है। ठीक है ना। पर्यावरण के आपने कंपोनेंट्स देखे थे, तो फिजिकल कंपोनेंट्स और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, ये हमने सब देख लिया था। इसके बाद में यदि फिजिकल कंपोनेंट्स की बात करें तो एटमॉस्फेयर, इसके बाद में आपका हाइड्रोस्फीयर, इसके बाद में आपका लिथोस्फीयर। और यदि बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हम एबायोटिक और बायोटिक। ठीक है ना। एबायोटिक एनीथिंग विच हैव डोंट लाइफ जस्ट लाइक अ सोयल, वाटर, एयर, इट इज़ कॉल्ड बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बायोटिक कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स विच हैव लाइफ, जिनके अंदर लाइफ होती है, जस्ट लाइक अ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है ना। और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बायोटिक कंपोनेंट्स। देयर आर थ्री major portions of the biotic components. It's a first of all producers, consumers and finally decomposers. We will study in deeply in this section. Now biotic components क्या होते हैं ये आपको दिखा है, जिसमें लाइफ है। बायो मीन्स लाइफ, ठीक है ना। और एबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं होती है, रेन, सोयल, ठीक है ना, ऑल दैट थिंग्स, लैंड्स। चलिए नाउ कम्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द इकोसिस्टम्स, बेसिकली इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स, यानी कि आ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, वी कैन से इकोसिस्टम। ठीक है ना। जब हम किसी बायोटिक यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच के जो संबंध का अध्ययन करते हैं, इट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें। ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या आ जाती है? एन इकोसिस्टम इंक्लूड ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स लिविंग थिंग इन गिविंग एरिया इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड आल्सो विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। वही बात है, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच का जो अध्ययन होता है, इनके बीच में इनका बीच का जो संबंध जिसको हम देखते हैं, यानी कि द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, इट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है। या फिर इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, इट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। ओके। चलिए नाउ इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी? बेसिकली द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, यानी कि वी कैन से a branch of biology in which we study about interaction between living thing and non living things, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो सजीव और निर्जीव के बीच का जो संबंध होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उस जीव विज्ञान की शाखा को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपका कि इकोलॉजी होती क्या है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इकोलॉजी डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द इंट्रैक्शन ऑफ इट्स वेरियस एलिमेंट्स। ठीक है ना। द फ्लोरा फना, यानी कि प्लांट और आपके जीव जंतु, क्लाइमेट्स, इटीसी ऑफ रीजन्स और लोकेशंस, वही है, यानी कि द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। इकोलॉजी के बाद इकोसिस्टम के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम? बेसिकली दिस टर्म्स आर गिवन बाय ट्रांसले एंड द डेफिनेशन इज एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, दैट इज द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, इट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और वी कैन से a relationship between living thing and non living thing, it is called ecosystem। ठीक है ना। चलिए इसके बाद में, और इसी के स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोसिस्टम की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। चलिए नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम्स, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, बायोटिक एंड एबायोटिक, और बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है ना। बायोटिक कंपोनेंट्स सोयल, वाटर, लाइट, एवरीथिंग यू नो अबाउट दैट। नाउ बायोटिक कंपोनेंट्स आर थ्री टाइप्स। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, देन कंज्यूमर, इसके बाद में आपका डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स आर दोज हु मेक a food with the help of sunlight, they are called producers. Just like a
green plant. Green plant are the example of producers, and they are make their food with the help of photosynthesis. Now consumers are those who depend on producers. They are called consumers. Just like all the animals, human being are the example of consumers. Now next, decomposers. Decomposers are those who are broken the dead body, just like plant or animals, and convert into the soil. They are called decomposers. यानी कि जो सड़े गले और मरे हो को मिट्टी में बदल देते हैं, उन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं. एंड द एग्जांपल आर बैक्टीरिया. ठीक है ना. नाउ कंज्यूमर्स हैव आल्सो 3 टाइप्स. दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, secondary consumers and tertiary consumers. If you are talking about the primary consumers, basically primary consumers are the example of rabbits, grasshoppers, which eat only herbs. They are called primary consumers. Now secondary consumers are the example of birds, example of birds, and then that means which eat herbs and मीट्स बोथ, यानी कि दे आर कॉल्ड ओमनिवोरस. ठीक है ना. नाउ टेरेटरी कंज्यूमर्स आर द फाइनली कंज्यूमर्स विच ईट ओनली मीट. दे आर मोस्टली दे आर कार्निवोरस, जस्ट लाइक स्नेक, टाइगर्स, लोयन. ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखेंगे. नाउ फूड चेन. बेसिकली द डिपेंडेंसी ऑफ द फूड एंड एनर्जी टू अदर. A dependency in the ecosystem on food and energy to each other. They are called food chain. यानी कि भोजन के लिए एक दूसरे पर जो निर्भरता होती है पारिस्थितिकी तंत्र में, उस भोजन के लिए और एनर्जी के लिए, उस निर्भरता को हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं. ठीक है ना. और उससे एक लीनियर लाइन निकल कर आती है, एक श्रृंखला निकल कर आती है, और उसी श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं. ठीक है. और इस फूड चेन में जो डिपेंडेंसी होती है फूड की, एनर्जी की, वन एनिमल्स टू अदर एनिमल्स, ओनली 10% एनर्जी आर गोज 1% टू वन लिविंग थिंग टू अदर लिविंग थिंग्स. चलिए नाउ food chains definition. A food chain is a group of organisms that are consumed in linear order, passing nutrient and energy along the way. चलिए now this is also example of food chain. एक food chain ये रही जिसको ग्रास को ग्रासहोपर खा रहा है, ग्रासहोपर को ब्लू बर्ड को स्नेक, और स्नेक को आउल. ठीक है ना. और दूसरी चैन क्या हो गई इसने तो फाइनली चैन सब कुछ बता दिया कि कौन कौन से क्या है. तो ये आपका प्रोड्यूसर्स है, ये कंज्यूमर्स है प्राइमरी, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, इसके बाद ये टेरिटरी कंज्यूमर्स है, इसके बाद में ये भी टेरिटरी है, और इसके बाद में ये आफ्टर द डेथ, इसके मरने के बाद में इसको डिकम्पोज करने वाला कौन है, डिकम्पोजर्स है, जिन्हें हम बैक्टीरिया, एल्गी और फंगी वगैरह कहते हैं. और दोबारा ये मिट्टी में बदलने के बाद में इसमें दोबारा फिर ये कहाँ प्रोड्यूसर्स, और इसमें प्लांट उगेंगे. ठीक है ना. तो ये उस चीज़ को दिखा रहा है. नाउ फूड वेब. बेसिकली व्हेन द मल्टीपल फूड चेन्स आर लिंक्ड टुगेदर इट्स बिकम अ फूड वेब. जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती है तो उससे खाद्य जाल का निर्माण होता है. जैसे डेफिनेशन भी है, अ फूड वेब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द फूड चेन्स विच एग्जिस्ट विद इन ए कम्युनिटी. इट इज़ कॉल्ड फूड वेब. ठीक है ना. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फूड वेब. इसमें एक चेन, ये 1 2 3, ये 3 चेन है, आपको दिखाई दे रही होगी 1 2 and 3, एंड दे आर लिंक्ड टुगेदर. ये आपस में ईच अदर, दे आर लिंक्ड ईच अदर. ठीक है. चलिए इसके बाद वही प्रोड्यूसर्स क्या होती है, मेक देयर ओन फूड, जो अपना भोजन बनाते हैं, ग्रीन प्लांट. कंज्यूमर्स क्या होती है, जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहती है. डिकम्पोजर्स क्या होती है, जो ब्रेक डाउन ऑफ द डेड बॉडी. चलिए इसके बाद प्रोड्यूसर्स, वही प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं हमने सब बता दिया. डेफिनेशन भी देख लो. ऑटोट्रोप्स दैट ट्रैप सोलर एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड. यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं भोजन सूर्य की उपस्थिति में, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कह देते हैं. ठीक है ना. ये दूसरी डेफिनेशन है. ए प्रोड्यूसर्स इज ए लिविंग थिंग दैट मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम सनलाइट, एयर एंड सोयल. ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स हु मेक
फूड इन देयर लीव्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो इस प्रकार से अपना भोजन बना लेते हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स कह देते हैं, ठीक है ना। कंज्यूमर्स हु डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, ठीक है ना। इसके मैंने भी टाइप्स बताए थे, इसके 3 टाइप्स होते हैं, वो आपने सब एक करके पढ़ लिए। दीज आर द पिक्चर ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। नाउ फूड चेन का एग्जाम्पल, ये फूड चेन आपने देख ली। दोबारा एक और सुंदर सा एग्जाम्पल, किस प्रकार से एक प्रकार से लीनियर लाइन का फॉर्मेशन करते हैं, डिपेंडेंसी ऑफ एनर्जी टू ईच अदर, इट इज़ कॉल्ड फूड चेन। नाउ डिकम्पोजर्स हु डिकम्पोज्ड द living thing and becomes into convert into that living things into soil, and that soils produce again producers, plants, just like a plants. Now these are the example of decomposers: earthworm, mushroom, insect, bacteria. These are the example of earthworm, ठीक है ना। Now also this is the example of decomposers। तो इस प्रकार से आज आपने एक साइंस का एक पोर्शन देखा, किस प्रकार से एनवायरनमेंट को हमने आगे बढ़ाया, और ये लिंक, ये एक प्रकार से लिंक आपस में आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट वीडियो में जहाँ हमने छोड़ा था वहीं आज की वीडियो को हमने आरंभ किया और आपको बताया किस प्रकार से एनवायरनमेंट के बाद इकोसिस्टम के बाद इकोलॉजी, और इकोलॉजी के बाद में कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स और ये सब कुछ प्रोड्यूसर्स, ऑल दैट थिंग्स वी स्टडी, ठीक है ना। और आगे की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना।